अस्सलाम स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है, क्लास लिमिट होती है, थर्ड वन हमारे पास होती है क्लास इंटरवल विथ एच। ठीक है, जिसको एच कहते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये था, जिसका इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है हमारे पास, फोर्थ वन हमारे पास है नंबर ऑफ क्लासेस के। फोर्थ वन मेंबर्स के नंबर ऑफ क्लासेस के, जिसको एच स्ट्रेच रूल्स भी कहते हैं। उसका फॉर्मूला स्टूडेंट हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय दिस वन नंबर एंड उसे प्लस करेंगे 1, तो हमारे पास क्या है, के आ जाएगा। के की मदद से हम लोग क्या करते हैं, क्लास लिमिट नंबर ऑफ क्लासेस कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास कितनी बिल्ड होंगी या कितनी बनेगी। तो उसको जैसे कि लाइक एन इसका टू हमारे पास 25 है, तो आपने लोग ऑफ 25 कैलकुलेट करना है, फिर इसको आपने इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस करना है। और आपको पता है कि आपके पास क्या कहलाता है, सीलिंग अप्रोक्सीमेशन कहलाता है। तो सीलिंग अप्रोक्सीमेशन यानी कि इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास ये अप्रोक्सीमेशन कितने किसकी इक्वल आ जाएगी, 6 क्लासेस। यानी कि आपके पास जो डेटा होगा, अगर उसकी ऑब्जर्वेशन 25 है तो उसकी 6 क्लासेस, ये तो अकॉर्डिंग टू डेटा ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ क्लास आपकी कितनी बनेगी। तो नंबर ऑफ क्लासेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको एच स्ट्रेच रूल्स बोलते हैं। अब लास्ट वन हमारे पास आ जाता है जो कि फिफ्थ वन है, क्लास स्पेसिंग बिटवीन द क्लास डी, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू 1/10 की पावर m। अब m हमारे पास क्या होता है, m हमारे पास होता है इफ द डेटा फॉर द डिस्क्रीट डेटा का पास पर डिस्क्रीट डेटा यानी कि होल नंबर में डेटा है तो m इज इक्वल टू 0 का। जब आप m इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 10 इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो डी इक्वल टू 1 आएगा। तो ये क्या कहलाता है, स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस। इफ द डेटा आर गिवन अप टू द 1 डिजिट, अगर आपके पास एक नंबर के बाद एक डिजिट आ रहा है, यानी कि अगर आपके पास डेटा आपके 2.1 या 3.4, देखिए एक डिजिट के बाद कितने डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितना, एक डेसिमल के बाद कितने आपके पास डिजिट्स आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। तो यहाँ पे एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। जब आप एम इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 1 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा आपके पास। तो डी आपके पास 0.1 आएगा। फॉर द डेटा अप टू द 2 डेसिमल प्लेसेस, अगर आपके पास डेटा 2 डेसिमल प्लेस है, डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट्स आ जाते हैं लाइक दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब आप m इज इक्वल टू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी इक्वल 0.01। तो स्टूडेंट ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल।